आज 21 मई 2026 की तारीख है। महाराष्ट्र के छोटे से शहर में, केरला के किसी गांव में, शायद दिल्ली के किसी सिनेमा हाउस में या मुंबई के किसी बड़े मल्टीप्लेक्स में लाखों आंखें एक ही स्क्रीन की तरफ देख रही हैं और इस स्क्रीन पर एक चेहरा है। वही चेहरा जो 13 साल पहले पहली बार आया था। वही आंखें जो एक आम केबल ऑपरेटर से अफसानवी हीरो बनने के सफ़र की गवाह है। और वही शख्सियत जिसने हिंदुस्तानी सिनेमा को एक नया जेनर दिया, आम आदमी का बदला। जी हाँ, आज दृश्यम 3 रिलीज हो चुकी है और ये महज एक फिल्म नहीं है, ये एक दौर का इख्तिताम है। ये समझने के लिए कि दृश्यम 3 इतनी बड़ी फिल्म क्यों है, हमें पिछली 2 फिल्मों का फौरी जायजा लेना होगा। ये वो फिल्म थी जिसने सबको चौंका दिया। जॉर्ज क्यूटी, एक केबल ऑपरेटर जिसने 12वीं जमात तक तालीम हासिल की थी, वो शख्स जिसे उसकी बीवी भी कभी संजीदा नहीं लेती थी। वो एक बेमिसाल ज़हनी चालाकी का मुजाहरा करता है। जब उसकी बड़ी बेटी अंजू गलती से वरुण को कत्ल कर देती है तो जॉर्ज क्यूटी अपने ख़ानदान को बचाने के लिए एक ऐसा जाल बनाता है जिसमें पुलिस खुद फंस जाती है। इस फिल्म की ख़ास बात यह थी कि जॉर्ज क्यूटी ने वरुण की लाश को पुलिस स्टेशन के नीचे दफन कर दिया। हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। जिस जगह कोई भी तलाश न कर सके वो है पुलिस स्टेशन। ये उसकी जहानत थी। कोविड के दौर में रिलीज होने वाली ये फिल्म बराह रास्त OTT पर आई। इस बार पुलिस को नया गवाह मिल गया, खुदाई हुई, कंकाल मिला, लेकिन जॉर्ज क्यूटी ने फिर अपनी चाल चली। उसने पहले से दूसरा मंसूबा बना रखा था और वो फिर बच निकला। लेकिन इस फिल्म का इख्तिताम एक सवाल छोड़ गया, क्या ये सिलसिला कभी ख़त्म होगा? कब तक जॉर्ज क्यूटी झूठ बोलता रहेगा? कब तक वरुण के वालिदैन इंसाफ के लिए तरसते रहेंगे? और अब हमारी तीसरी फिल्म। थोड़ा सा स्पॉइलर, आगे बढ़ने से पहले फिल्म का आगाज़ 2026 में होता है। पिछले वाक़यात को कई साल गुजर चुके हैं। जॉर्ज क्यूटी अब केबल ऑपरेटर नहीं, वो अब एक थिएटर मालिक और फिल्म प्रोड्यूसर है। और सबसे दिलचस्प बात, वो अपनी ही कहानी पर मबनी फिल्म बनाता है और फिल्म ब्लॉकबस्टर बन जाती है। पहला फिल्म का बड़ा मौजू सामने आता है, इस्ताराती खुदकुशी। जॉर्ज क्यूटी वो कहानी सुना रहा है जो उसने खुद लिखी थी, लेकिन लोग उसे अफसाना समझकर खुश हो रहे हैं। वो अपने जुर्म का इतराफ़ करके भी बच निकला है, लेकिन क्या ये सुकून है? बिल्कुल नहीं। जॉर्ज क्यूटी अंदर से टूट चुका है। उसकी आंखों में वो पुराना एतमाद नहीं, वो मेंटली ड्रेन्ड है, वो पैरानोया का शिकार है। फिल्म में 2 पुराने किरदार वापस आते हैं। पहला, जीता प्रभाकर और गीता प्रभाकर, वरुण के वालिदैन जो अभी तक अपने बेटे की मौत का गम खाए जा रहे हैं। जीता प्रभाकर इस बार पुलिस में नहीं है, लेकिन उनका गुस्सा कम नहीं हुआ। दूसरा, कांस्टेबल सहादेवन, वही पुलिस वाला जिसे जॉर्ज क्यूटी ने पहली फिल्म में बेवकूफ़ बनाया था। अब वो मुअत्तल है, उसे नौकरी से निकाल दिया गया है और वो सिर्फ एक चीज़ जानता है, बदला। सहादेवन अब खुफिया तौर पर जीता के साथ मिलकर काम कर रहा है। उनका मंसूबा है कि वो अंजू को किसी और जुर्म में फंसा दें। अगर वो वरुण के कत्ल का सबूत नहीं ला सकते तो कम से कम उसकी बेटी को जेल भेज दें। ये फिल्म का अहम मोड़ है। अब जॉर्ज क्यूटी के सामने पहली बार ऐसा चैलेंज है जिसका वो पहले से मंसूबा नहीं बना सकता। पूरी फिल्म में हम देखते हैं कि जॉर्ज क्यूटी बतदरीज बदल रहा है। पहली फिल्म का जॉर्ज क्यूटी एक प्यार करने वाला बाप, एक सादा इंसान जो सिर्फ अपने ख़ानदान को बचाना चाहता है। दूसरी फिल्म का जॉर्ज क्यूटी एक मास्टरमाइंड जो हर मुमकिन सूरत का पहले से जवाब रखता है। तीसरी फिल्म का जॉर्ज क्यूटी एक थका हारा, टूटा हुआ, फिर भी ख़तरनाक इंसान। जब उसे पता चलता है कि अंजू को फंसाने की कोशिश हो रही है तो वो फिर से क्राइम सीन में हेरा फेरी करता है। लेकिन इस बार वो कोई मामूली चाल नहीं चलता, वो अपनी ही बेटी को चोट पहुंचाता है ताकि वो बच सके। ये अहम है, एक बाप जो अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उसे तकलीफ देता है। ये इसका सबसे बड़ा इखलाकी ज़वाल है। फिल्म का आखिरी 15 मिनट वो हिस्सा है जिसके लिए पूरी दुनिया इंतज़ार कर रही थी। जॉर्ज क्यूटी को पता चलता है कि सहादेवन ने अपना जुर्म मान लिया है और उसकी रिकॉर्डिंग उसके पास है। ये उसका सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन फिर कुछ होता है जो पहले कभी नहीं हुआ। जॉर्ज क्यूटी हार मान लेता है। वो खुद को पुलिस के हवाले करने पर राज़ी हो जाता है, लेकिन उसकी अपनी शराइत है। नंबर 1, उसकी फैमिली को कोई नुकसान न पहुंचाया जाए। नंबर 2, उसके पास मौजूद रिकॉर्डिंग उसकी ज़मानत है। नंबर 3, अगर उसके ख़ानदान को दोबारा तंग किया गया तो वो जवाब देगा। ये वो लम्हा है जब हमें एहसास होता है कि जॉर्ज क्यूटी ने तस्लीम कर लिया है, मैंने कत्ल किया था, मैं झूठ बोलता रहा, अब मैं सज़ा भुगतूंगा, लेकिन मेरे बच्चों को नहीं। ये फिल्म बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक करती है कि वरुण प्रभाकर मर चुका है, लेकिन उसकी याददाश्त दोनों ख़ानदानों को ताक़ुब करती रहती है। ये शायद फिल्म का सबसे अलमनाक पहलू है।
एक बेटा जो मर चुका है फिर भी जिंदा है, उसकी माँ का गम, उसके बाप का गुस्सा और जॉर्ज कुटी का जुर्म, सब कुछ एक उस रूह के गिर्द घूमता है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, क्या दृश्यम 3 अपनी तवक्कुआत पर पूरा उतरती है? हाँ और नहीं, आइए तफसील से देखते हैं। पहला पहलू, महेश और अदाकारी। महेश की कारकर्दगी बेमिसाल है। उसने जॉर्ज कुटी के किरदार को नई गहराई दी है। उसकी आंखों में थकावट, उसके लहजे में मायूसी, उसकी चाल में बोझ, ये सब कुछ इस बात का सबूत है कि महेश अब भी हिंदुस्तान के बेहतरीन अदाकारों में से एक है। दूसरा पहलू, डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले। जेथू जोसेफ ने पूरी कोशिश की है कि इस फिल्म को पहली दो फिल्मों से मुख्तलिफ बनाया जाए, लेकिन यही उसकी कमजोरी भी है। पहली दो फिल्मों में जॉर्ज कुटी हमेशा एक कदम आगे था। हम सोचते थे वाह, उसने पहले से ये सोच रखा था। इस फिल्म में जॉर्ज कुटी अक्सर पीछे है, वो रिएक्ट कर रहा है, एक्ट नहीं कर रहा। और शायद यही फिल्म का पैगाम भी है कि कोई भी इंसान हमेशा नहीं जीत सकता। तीसरा पहलू, पहला हिस्सा। फिल्म का पहला निस्फ बहुत सुस्त है। जहां पहली फिल्म में हर मंजर मानी रखता था, वहीं इस फिल्म में कुछ सीन्स बेजा तवालत का शिकार हैं। लोग सिनेमा में सनसनी के लिए आते हैं, ड्रामे के लिए नहीं। और इस फिल्म का पहला हिस्सा टीवी सोप ओपेरा की तरह महसूस होता है। चौथा पहलू, क्लाइमैक्स। लेकिन फिर आखिरी 15 मिनट आते हैं और ये वो लम्हा है जब हमें याद आता है कि हम दृश्यम की दुनिया में हैं। जब जॉर्ज कुटी अपनी शराइत पर हथियार डालता है तो हम एक तरफ तो खुश होते हैं कि उसने इंसाफ मान लिया, लेकिन दूसरी तरफ उदास होते हैं कि ये सिलसिला ख़त्म हुआ। अब बात करते हैं नंबरों की। दृश्यम 3 ने अपने पहले दिन ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। इंडिया नेट कलेक्शन 15.85 करोड़, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 43.37 करोड़। ये 2026 की सबसे बड़ी मलयालम ओपनर है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि फिल्म ने इंडिया से ज़्यादा ओवरसीज़ में कमाया है, 25 करोड़ ओवरसीज़ बमुकाबला 18.37 करोड़ इंडिया में। अगर इलाकाई तकसीम को देखें तो केरला 11.15 करोड़, कर्नाटक 2.65 करोड़, आंध्रा और तेलंगाना 2 करोड़, तमिलनाडु 1.25, बाकी इंडिया 1.32 करोड़। पेश की बुकिंग 35 करोड़ से जायद। ये आदाद शुमार बताते हैं कि लोग इस फिल्म के लिए कितने बेचैन थे और इतने मखलूत जायज़ों के बावजूद फिल्म ने बिजनेस कर दिखाया। जहां कुछ नकादों ने फिल्म को कमज़ोर करार दिया, वहीं मदाहों की राय मुख्तलिफ रही। कुछ रिएक्शंस, महेश अदाकारी ने रुला दिया। आखिरी मंजर में जब वो हथियार डालता है तो मैं खुद रो पड़ा। पहला आधा घंटा बहुत बोरिंग था, लेकिन आखिरी 15 मिनट ने पूरा हिसाब बदल दिया। ये दृश्यम 2 से बेहतर है, A1 से कमज़ोर है, लेकिन फिर भी अच्छी फिल्म है। जॉर्ज कुटी के किरदार का इख्तिताम बेहतरीन था। अफसानवी किरदार को अफसानवी अलविदा। व्यूअर्स खास तौर पर इस बात से खुश थे कि फिल्म ने जॉर्ज कुटी को इंसान बनाकर दिखाया, ना कि देवता। यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। अजय देवगन की हिंदी दृश्यम 3 भी आने वाली है, लेकिन इसका प्लॉट मुख्तलिफ होगा। ये एक जैसी फिल्म नहीं होगी। प्रोड्यूसर कमार मंगत पाठक ने कहा है, आपको फ़र्क तब पता चलेगा जब आप हिंदी ट्रेलर देखेंगे। दृश्यम 2 जहां ख़त्म हुई, दृश्यम 3 वहां से शुरू होती है। मलयालम वर्जन ज़्यादा फैमिली ड्रामा है। हमारे हिंदी ऑडियंस का जायका मुख्तलिफ है। हमने दृश्यम 2 में भी तब्दीलियाँ की थी और ऑडियंस ने पसंद किया। इस बार भी हमने तब्दीलियाँ की हैं। इस खबर के बाद अजय देवगन के मदाहों ने राहत की सांस ली। उनका कहना था कि अगर मलयालम फिल्म एवरेज है तो हिंदी रीमेक को उसकी कॉपी करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना था कि मलयालम फिल्म के मनफी जायज़े किसी बॉलीवुड लॉबी के ज़रिए फैलाए जा रहे हैं ताकि लोग अजय की फिल्म को बेहतर समझें। सच जो भी हो, ये बात तय है कि हिंदी दृश्यम 3 को मलयालम वर्जन से बहुत कुछ सीखने और बचने को मिलेगा। क्या दृश्यम 4 आएगी? इस वक्त कोई तस्दीक नहीं है, लेकिन अगर ये फिल्म बिजनेस करती है तो स्पिन ऑफिस हो सकते हैं। मुमकिन आइडियाज़, वरुण के वालदैन की कहानी, नंबर 2 सहदेवन का बदला, नंबर 3 अंजू का मुस्तकबिल। लेकिन जेथू जोसेफ ने एक बार कहा था कि वो जॉर्ज कुटी की कहानी को यहाँ ख़त्म करना चाहते हैं और शायद ये बेहतर भी है। आइए थोड़ा गहराई में जाते हैं। पहली फिल्म जॉर्ज कुटी का जुर्म एक हादसा था। उसने कत्ल की मंसूबाबंदी नहीं की थी, वो सिर्फ अपनी बेटी को बचा रहा था। दूसरी फिल्म उसका जुर्म कवर अप था। उसने सच छुपाया, झूठ बोला और मासूम पुलिस वालों को बेवकूफ़ बनाया। तीसरी फिल्म उसका जुर्म शनाख्त बन चुका था। वो अब अपने झूठ के बगैर जिंदा नहीं रह सकता था। फिल्म का एक खूबसूरत मंजर है जब जॉर्ज कुटी आईने में देखता है और वो शख्स जिसे वो देखता है वो अब वो नहीं है जो 13 साल पहले था। उसकी आंखों में डर है, मायूसी है, पछतावा है, लेकिन उसमें वो मजबूती नहीं जो पहले थी। जेथू जोसेफ ने एक बार कहा था कि ये फिल्म 13 साल से एक ही साए तले रहने वाले दो खानदानों के बारे में है।
और यही इस फिल्म की ताकत भी है और कमज़ोरी भी। ताकत इसलिए कि ये एक नया जाविया है, कमज़ोरी इसलिए कि ये देखने में तकलीफदेह है। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी बेहतरीन है, हर मंजर में एक उदासी है, रंग गहरे हैं, रोशनी मध्यम है। पहली दो फिल्मों में केरला की खूबसूरती दिखाई गई थी, इस फिल्म में केरला का बादल वाला, बरसात वाला, उदास चेहरा दिखाया गया है। मौसीकी भी फिल्म के मिजाज के मुताबिक है, कोई बड़े गाने नहीं, कोई डांस नंबर नहीं, पस मंज़र में चलने वाली धुनें दिल को छू लेने वाली हैं। एडिटिंग में कुछ कमी है, ख़ासतौर पर पहले हिस्से में कुछ सीन्स हैं बेजा लंबे हैं, लेकिन आखिरी हिस्से में एडिटिंग तेज़ हो जाती है, जैसे फिल्म को एहसास हो जाता है कि अब वक्त कम है। अब सबसे अहम सवाल, क्या आपको दृश्यम 3 देखनी चाहिए? जी हाँ, अगर आप महेश के मदाह हैं, उसकी कारकर्दगी देखने के काबिल है, आपने पहली दो फिल्में देखी हैं और ये सिलसिला ख़त्म देखना चाहते हैं, आपको सुस्त थ्रिलर्स पसंद हैं जो इखलाकी सवालात उठाएं, आप अच्छे अदाकारी वाली फिल्में पसंद करते हैं, और नहीं अगर आप तेज़ रफ्तार सनसनीखेज फिल्में पसंद करते हैं, आपने पहली दो फिल्में नहीं देखी, पहले वो देखें वरना कुछ समझ नहीं आएगा। आपको सुस्त पहला हिस्सा बोर कर देगा। आप जॉर्ज कटी को हमेशा जीतता देखना चाहते हैं। मेरी ज़ाती राय, दृश्यम 3 एक बेहतरीन फिल्म है, लेकिन एक बेहतरीन दृश्यम नहीं। इसकी ताकत इसका किरदार निगारी है, कहानी नहीं। इसकी खूबसूरती इसका इख्तिताम है, आगाज़ नहीं। महेश ने साबित कर दिया कि वो अब भी बादशाह है, और जेठो जोसेफ ने साबित कर दिया कि वो जानते हैं कि अफसाना कैसे ख़त्म करना है। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि इस फिल्म को 30-40 मिनट छोटा होना चाहिए था। अगर आपसे पूछूं क्या मैं इसे दोबारा देखूंगा, तो जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ आखिरी 15 मिनट के लिए। दृश्यम का सिलसिला हमेशा हमें एक सवाल छोड़ गया, इंसाफ क्या है? अगर कोई बाप अपनी बेटी को बचाने के लिए झूठ बोले तो क्या वो मुजरिम है? अगर कोई माँ अपने बेटे के कातिल को सजा देना चाहे तो क्या वो जालिम है? अगर कोई पुलिस वाला अपनी नौकरी खो देकर सिर्फ इसलिए कि उसने अपना काम करने की कोशिश की, तो क्या ये इंसाफ है? दृश्यम 3 इन तमाम सवालों का जवाब देती है। कोई भी जीता नहीं। जॉर्ज कटी ने हथियार डाल दिए, उसकी बेटियां ज़हनी तौर पर तबाह हैं, उसकी बीवी अब उस पर भरोसा नहीं करती, और वो खुद एक टूटा हुआ इंसान है। वरुण के वालिदैन को अपने बेटे की मौत का सदमा कभी नहीं जाएगा। उन्हें अपने बेटे की लाश कभी कभी नहीं मिली। सहदेवन ने अपनी नौकरी और इज्जत खो दी। 13 साल, 2 कत्ल, 3 फिल्में, और कोई खुश नहीं। शायद यही दृश्यम का असल पैगाम है, सच कभी ना बोलो, झूठ कभी ना बोलो। बस ये समझ लो कि हर अमल का एक अक्स है, और अक्स कभी कभी असलियत से ज़्यादा तकलीफ दे देता है। ये जायज़ा 21-22 मई 2026 की रिलीज़ और इब्तदाई रद्द अमल पर मुबनी है। अगर आपने फिल्म देख ली है तो नीचे कमेंट में बताएं आपकी राय क्या है। क्या जॉर्ज कटी का इख्तिताम सही था या उसे और लड़ना चाहिए था? अगली वीडियो में हम दृश्यम 3 के बंदी हिंदी रीमेक का जायज़ा लेंगे जब वो रिलीज़ होगी। उसके अलावा मुआजना करेंगे कि कौन सा वर्जन बेहतर है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो सबसे पहले देख सकें। अल्लाह हाफ़िज़।